दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार करने के बाद अब रूस अगले महीने दुनिया को फिर से चौंकाने की तैयारी में है। रूस में दूसरी कोरोना वैक्सीन को लेकर ट्रायल चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि सितंबर तक ये ट्रायल पूरे हो जाएंगे। रूस अपनी दूसरी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल अगले महीने तक पूरा कर लेगा, ऐसा रूस का दावा है। यह वैक्सीन रूस के वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी द्वारा विकसित की गई है। दूसरी वैक्सीन का नाम एपिवा कोरोना है। एपिवा कोरोना का इंसानों पर परीक्षण सितंबर तक पूरा हो जाएगा। रूस की हेल्थ एजेंसी के मुताबिक सभी वॉलंटियर्स इस वैक्सीन को लेने के बाद अच्छा महसूस कर रहे हैं। 57 वॉलंटियर्स को यह वैक्सीन दी गई है। रूसी समाचार एजेंसी तास की एक रिपोर्ट, जिसमें उपभोक्ता अधिकार संरक्षण और मानव कल्याण पर निगरानी के लिए संघीय सेवा का हवाला दिया गया है, उसमें कहा गया है कि टीका लगाए जाने के 14 से 21 दिनों के अंदर लोगों में वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा तंत्र विकसित हुआ। गौरतलब है कि इसी महीने की शुरुआत में रूस ने अपनी पहली कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को रजिस्टर किया। अब इस वैक्सीन को लेकर भारत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरिल का कहना है कि रूस की कोरोना की वैक्सीन स्पुतनिक वी के उत्पादन के लिए वह भारत के साथ साझेदारी पर विचार कर रहा है। एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन का उत्पादन बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है और फिलहाल हम भारत के साथ साझेदारी की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने इसका कारण भी बताया। उनका कहना है कि दुनिया के कई देश वैक्सीन की मांग कर रहे हैं और उन सबकी मांगें पूरी करने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीन के उत्पादन की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत के पास बड़ी मात्रा में वैक्सीन के उत्पादन की क्षमता है, इसलिए भारत से बात की जा रही है और यही वजह है कि भारत के ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जल्द ही संपर्क किया जाएगा। किरिल ने बताया कि रूस के पास फिलहाल वैक्सीन की 10 लाख डोज की मांग आ चुकी है। उनका कहना है कि वो 5 से ज़्यादा देशों में वैक्सीन के उत्पादन की योजना बना रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत के पास सालाना 5 करोड़ वैक्सीन की डोज बनाने की क्षमता है। हालांकि रूस की ये वैक्सीन पिछले कई दिनों से विवादों में है। यही वजह है कि वैक्सीन के ट्रायल से जुड़ा डाटा साइंटिफिक जर्नल या विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ साझा नहीं किया गया है, जिससे ये पता चल सके कि वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है या नहीं। इसके अलावा रूस पर वैक्सीन को लेकर ट्रायल के सभी चरणों को पूरा न करने का भी आरोप है। रूस की इस वैक्सीन के ट्रायल से संबंधित हाल ही में आई एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि वैक्सीन ने तीसरा चरण पूरा नहीं किया है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है। वैज्ञानिकों की माने तो तीसरे चरण का ट्रायल पूरा किए बिना यह दावा करना ठीक नहीं कि वैक्सीन प्रभावी है। वहीं रूसी एजेंसी तास के मुताबिक इस वैक्सीन को बनाने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कोरोना वायरस के संक्रमण से 2 साल तक इंसान को बचाएगी। गमेलिया रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के निदेशक अलेक्जेंडर के मुताबिक इसकी प्रभावी क्षमता 2 साल तक रहेगी।